किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत छोटी सी वीडियो। मैंने ये अनुभव किया है कि केचुआ खाद जितने समय में बनता है उतने समय में ही आप एक दूसरी प्रकार से और आसानी से खाद बना सकते हैं, जिसकी गुणवत्ता लगभग उतनी ही है। केचुआ खाद में बहुत झंझट हैं, जैसे कि आपको बेड बनाना है, उस पर छाया रखनी है, उस पर बहुत काम करने हैं। क्या है ये तरीका? इस तरीके से मैं खाद पिछले साल से बना रहा हूँ, चूँकि मैंने अपना केचुआ खाद का जो सिस्टम था वो डिसमेंटल कर दिया, यानी उसे हटा दिया, और मुझे बहुत अच्छी प्रोम प्राप्त हो रही है। इस बार मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में, यानी कि इस प्रयोग में, मैंने 4 ट्रॉली गोबर की खाद मंगाई और उनको 2 जगह पर रखा। एक जगह पर वेस्ट डिकम्पोजर, सरसों की खली, बेसन और गुड़ से मैंने प्रोम बनाया, जिसमें रॉक फॉस्फेट है, और दूसरी जगह जितनी मात्रा यहाँ पर है उतनी ही मात्रा गोबर और रॉक फॉस्फेट की है, लेकिन उसमें वेस्ट डिकम्पोजर और इन सब के बजाय एक बैक्टीरियल कल्चर का प्रयोग किया है, जिसे मैं बाद में लैब में टेस्ट कराऊँगा। आइए पहले समझ लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं प्रोम बना रहा हूँ और इसको आज 8 दिन हो चुके हैं। इसमें हमने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गोबर का खाद लिया है 10 दिन पुराना, और उसमें बीच में 4 क्विंटल हमने जो रॉक फॉस्फेट है वो डाला था, और फिर इसमें हमने वेस्ट डिकम्पोजर, सरसों की खली, बेसन और गुड़ का घोल बनाकर डाला था, जिससे कि इसमें बहुत कीड़े हो रहे हैं। और अब हम रविवार को इसको पलटा करेंगे। एक वो लाना छोटी सी। किसान साथियों, ये जो मेरा दूसरा ढेर है ट्रॉली का, यहाँ पर भी 2 ट्रॉली हैं, और ये देखिए जो बीच में काला काला सा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने बीच में रॉक फॉस्फेट डलवाया था। इस खाद को बनाने में मैंने वेस्ट डिकम्पोजर और जो सरसों की खली थी उसका प्रयोग नहीं किया। दोनों लगभग साथ साथ चल रहे हैं, और इसको भी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। आज इसको हम पलटवा रहे हैं पहली बार। इसी प्रकार हम इसकी 4 बार और कटाई करेंगे। इसमें जो है, मैंने जो तुषार भाई हैं उनसे 2 लीटर बैक्टीरिया लिया था। वो बैक्टीरिया कंपोस्ट बनाने में बहुत सहायक होते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। किसान साथियों, हर किसान को कुछ ना कुछ प्रयोग करना चाहिए। इस बार मैंने जो 4 ट्रॉली खाद की मंगाई है, 2 में मैं तुषार भाई के दिए हुए बैक्टीरिया से कंपोस्ट बना रहा हूँ, और 2 में जो मेरा पारंपरिक तरीका है वेस्ट डिकम्पोजर में सरसों की खली और बेसन और गुड़ डालकर उससे बनाता हूँ। जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे तो तुषार भाई ने मुझे कहा है कि दोनों का खाद आप मेरी लैब में भेजना, और मैं टेस्ट कर ये बताऊंगा कि कौन सा खाद अच्छा है और किस में क्या क्या तत्व पाए गए हैं और कितनी मात्रा में है। किसान भाइयों, अगर ये हमारा जो सक्सेसफुल हुआ प्रोजेक्ट, अगर मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया से अच्छा खाद बना, तो मैं आपको इसकी सारी कितना खर्चा आता है, सब चीज़ें सब एक अलग वीडियो में शेयर करूँगा। अभी मेरा इसको आपको बताने का ये था कि मैं ये प्रयोग किस प्रकार कर रहा हूँ। ये देखिए, ये खाद कल इसने पलट दिया था थोड़ा, और देखिए कितना हो गया। जैसे ही हम इसे पलटते जाएंगे ये एक बहुत भुरभुरा खाद होगा, और मेरा ये मानना है कि ये खाद केचुए खाद से बहुत अच्छा खाद होगा।
किसान साथियों, मैंने पहले भी दिखाया था, ये मेरा कुछ खाद पड़ा हुआ है जो बचा हुआ, जो मैं नर्सरी में यूज करता हूँ। देखिए कितना भुरभुरा खाद है ये आप देखिए कितना भुरभुरा खाद है। ये देखिए, ये इसी का बना हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे, मैं थोड़ा इसको सुखा दूँ, चूँकि बारिश हो गई थी 2-3 दिन, तो थोड़ा गीला है। बिल्कुल कितना बढ़िया खाद है। और इसमें मैंने 10% रॉक फॉस्फेट डाली हुई है। अगर ये तरीका हमारा अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस खाद को मैं वेस्ट डिकम्पोजर प्रयोग कर बनाता हूँ वो तो बढ़िया है ही, उसका तो मेरे को पूरा पता है। लेकिन अब की बार मैं उसमें एक साइंटिफिक एनालिसिस करवाने की सोच रहा हूँ और ये पता चले आप लोगों को कि कौन सा खाद किस प्रकार बनाना चाहिए। किसान साथियों, एक बात का याद रखना, आजकल जैविक के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कार्य करने का निश्चय किया है। ऐसी ही एक वीडियो मैं लाऊंगा आपको, जो गोबर के उपलों से ह्यूमिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड बनाते हैं और उसका सत्य क्या है ये मैं बताऊंगा। किसान साथियों, अभी आपने देखा कि मैंने जो मेरा खाद था उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से में पहले 1 ट्रॉली खाद डलवाई, थोड़ा घास डलवाया और उस पर 4 क्विंटल लगभग मैंने रॉक फॉस्फेट डलवाया और उस पर अपना वेस्ट डिकम्पोजर का जो कल्चर है वो मिलवाया। उसके बाद फिर मैंने 1 ट्रॉली गोबर की डलवाई और उस पर वेस्ट डिकम्पोजर से काफ़ी मात्रा में नहला दिया गया और फिर उसको ढक दिया गया। दूसरी जगह पर वेस्ट डिकम्पोजर के बजाय जो एक बायो कल्चर है वो मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब इन दोनों से जो खाद बनेगा, इस खाद की मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये खाद बनेगा मैं दोनों को लैब में भेजूंगा और उस प्रयोगशाला में ये बताया जाएगा कि कौन सा खाद में क्या क्या जीवाणु और क्या क्या तत्व मौजूद है। उसी के आधार पर हम अगला निर्णय लेंगे। हो सकता है हमारे से यहाँ पर कोई गलती भी हो जाए। अगर गलती होगी तो प्रयोग को एक बार फिर दोहराएंगे और फिर करेंगे। किसान साथियों, इस प्रयोग का जो भी रिजल्ट होगा मैं आपसे लैब रिपोर्ट के साथ बिल्कुल साझा करूंगा और ये दिखाऊंगा कि इनमें क्या क्या तत्व है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।